What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हमें तीन चीजें मेनली करनी है। सुबह 12 बजे मैंने लिखा था रेशोज, बट रेशोज मैंने कल ही आपको पूरा चैप्टर दे दिया था, तो मैंने आपको आज रेशोज का कोई वीडियो नहीं दिया। तो आज हम मेनली अब डिसोल्यूशन करने वाले हैं और रात को हम लोग कवर करेंगे आज बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 एंड 6। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं डिसोल्यूशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को जज करेंगे और चेक करेंगे कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग डिसोल्यूशन में सबसे पहले सवाल के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म बंद हो रही है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया हुआ है कोई, इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। उसका हम जो पेमेंट करते हैं, जो एसेट से पैसा आता है, तो लोन को हम कब पे करते हैं? नंबर 1 after the payment of outside liabilities but before the payment of capital. Number 2 after the payment of capital of all the partners. Number 3 after the payment of outside liabilities and capital. और नंबर 4 में हमने क्या लिखा हुआ है, before the payment of outside liabilities। अब देखो बच्चों इसमें बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम आउटसाइडर्स का पैसा देते हैं, यानी पहले आउटसाइडर्स का पेमेंट होगा, फिर इनसाइडर्स के जो लोन्स वोन्स हैं उनका पेमेंट होगा, एंड देन फिर बाकी चीजें, बाकी कैपिटल का पेमेंट होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आफ्टर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर बन जाएगा हमारे पास ए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां ट्रांसफर हो जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों एसेट्स में होता है, तो हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं सीधा कैपिटल्स अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, रियलाइजेशन, कैश, लोन, तो आंसर बनेगा सेकंड का ए, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। बढ़िया हो गया सर ये भी। नंबर 3 क्या है? इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या करना है? बहुत ध्यान से समझना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में। इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इसका आंसर बन जाएगा। चलो सर, अनीता, बेनू एंड चित्रा डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। अनीता हैड टेकन अ लोन 10,000 फ्रॉम द फर्म। बच्चों अनीता ने फर्म से लोन लिया हुआ है, ठीक है। What will be the entry to settle Anita's loan on the dissolution of the firm? देखो बच्चों, जब अनीता ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो फर्म उससे रिकवरी करने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसा काट लेगी। तो डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट अनीताज लोन अकाउंट, ये तो गलत हो गया। डेबिट अनीताज लोन अकाउंट, क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी नहीं होगा। डेबिट अनीताज कैपिटल, क्रेडिट अनीताज लोन, ये बिल्कुल सही पॉइंट बन रहा है। अनीता के कैपिटल में से डेबिट करो और जो अनीता का लोन है उसमें क्रेडिट करके इसको क्लोज कर दो। तो फोर्थ का क्या आंसर बन जाएगा हमारे पास? सी। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, कैपिटल में से डेबिट करेंगे और लोन अकाउंट के क्रेडिट में सेटल कर देंगे उसको। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? कौन सा रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा? कैश तो कैश अकाउंट में जाएगा, रिजर्व सीधा कैपिटल में जाएंगे, P&L भी बढ़ जाएगा। पेटेंट, पेटेंट बच्चों रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, तो इसका आंसर बनेगा डी, पेटेंट्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अनीता एंड विनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अनीता हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म। देखो वैसे ही वही सेम सवाल है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ इस बार। 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है फर्म से, ओके। शी पेड 60,000 बाय चेक, 60,000 रुपए तो उसने चेक से दे दिए, तो हमारे पास लोन में आ जाएगा बाय बैंक कितना? 60,000 रुपए। हाउ विल अनीताज लोन अकाउंट बी क्लोज्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म? कैसे आप इसको क्लोज करोगे? भाई जो बाकी बचा है वो हम कैपिटल में से काट लेंगे, और क्या है, तो बाय क्रेडिटिंग बैंक 60,000 एंड अनीता कैपिटल बाय 40,000, बाय डेबिटिंग बैंक 60,000, क्रेडिटिंग अनीता कैपिटल बाय 40,000। डेबिट करो बैंक को 60,000 और अनीता कैपिटल को 40,000 रुपए से। उसके बाद बाय डेबिटिंग बैंक अकाउंट 60,000 और रियलाइजेशन अकाउंट
40,000। देखो बच्चों होता क्या है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहां पे अनीता हैड टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम द फर्म से लिया हुआ है, तो फर्म के लिए एसेट है ना। तो फर्म अगर यहां पे बना रहा हूं मैं अकाउंट, यहां पे फर्म लिख के चलेगी टू, ये अनीता का लोन है, यहां पे फर्म लिख के चलेगी टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 1 लाख रुपए। सही हो गया बच्चों। और उसने 60,000 तो चेक से दे दिए, तो हमारे को मिल भी गया पैसा 60,000 रुपए। तो एंट्री क्या बनी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन। जो 40 बचा वो हम उसके कैपिटल से काट लेंगे, तो 60,000 बैंक डेबिट होगा, 40,000 कैपिटल डेबिट होगा। 60,000 बैंक डेबिट, डेबिटिंग बैंक 60,000, क्रेडिटिंग अनीताज कैपिटल 40,000 गलत है, डेबिट 60,000 बैंक और डेबिट अनीताज कैपिटल 40, यही हमारे पास सही ऑप्शन बन जाएगा। तो 6th का क्या ऑप्शन बन जाता है बच्चों, 6 का ऑप्शन बन जाता है हमारे पास सी। ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया। चलो सर आगे चलते हैं। नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, अवाया, मितांश एंड प्रवीण वर पार्टनर्स इन अ फर्म। 31 मार्च पे फर्म डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। क्रेडिटर ने फर्नीचर ले लिया 50,000 वाला 45,000 रुपए में इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 60,000। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं, कितने के हैं वो, 60,000 रुपए के। ये लाइबिलिटी है 60,000 रुपीज की। इसने कुछ तो फर्नीचर ले लिया, क्या ले लिया, फर्नीचर, 50 वाला 45 में, तो 45,000 रुपीज का तो फर्नीचर ले लिया। ठीक हो गया। अब कितना बच गया बच्चों, बाकी 15,000 रुपए बचा। बैलेंस वॉज पेड टू देम थ्रू चेक, द अमाउंट पेड थ्रू चेक विल बी 15,000। कहाँ है 15,000, डी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। बच्चों अगर ध्यान से समझा जाए तो देखो क्रेडिटर तो 60 के थे, उसने जो फर्नीचर लिया वो 50 का बुक्स में था लेकिन लिया 45 में, तो सेटलमेंट तो 45 का ही हुआ ना, तो यहाँ पे 45 का सेटलमेंट हुआ, बाकी 15,000 रुपए बचे वो चेक से पे करने पड़ेंगे। ठीक है, डन है सर। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है लता, मेहू, नमिता पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस 3-1 में है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया ऑफ द बुक वैल्यू 80,000 एट 80% इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ 90,000। लाइन पढ़ना बहुत ध्यान से बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देखो क्रेडिटर कितने के हैं, पहले देखो क्रेडिटर कितने के हैं। क्रेडिटर हैं 90,000 रुपए के, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, स्टॉक लिया 80 वाला 80% पे, तो 80 का 80% कितना होता है 64,000, तो 64,000 तो ये हो गया, बाकी कितना बचा 74, 84, 26 बचा। द बैलेंस वॉज पेड बाय क्रेडिट, पेड टू द क्रेडिटर बाय चेक, अमाउंट पेड कितना आएगा, आंसर बन जाएगा 26,000। ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। धन है जी, परफेक्ट। चलो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर है, यानी पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे कर दिया, तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। अच्छा, एक्सपेंस किसको डेबिट होंगे बच्चों, डेबिट होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्यों, क्योंकि खर्चा पार्टनर का था, पे फर्म ने करा, तो एंट्री बनेगी कैपिटल डेबिट टू बैंक, तो कैपिटल को डेबिट कर दो, यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा। 10th पे चलते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्नीचर बैलेंस शीट में 2 लाख का था, ठीक है। 50% फर्नीचर तो एक पार्टनर ले गया 65 में, बाकी 50% 20% लेस पे बेचा। अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विल बी, सोचो बच्चों, देखो सबसे पहले फर्नीचर कितने का था 2 लाख रुपए का, इसका 50% तो पार्टनर ले गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे से वो ये पूछ रहा है कि अमाउंट जो है वो बैंक में कितना डेबिट होगा, अमाउंट जो है वो बैंक में कितना डेबिट होगा। भाई जो पार्टनर लेगा वो तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कटेगा, पैसा तो आएगा नहीं। पैसा किसका आएगा, जो बाकी 50% है, यानी 1 लाख रुपए का फर्नीचर, ये हमने बेचा 20% लेस पे। 20% लेस का मतलब इसमें से 20,000 कम हो जाएगा,
तो हमको बस 80,000 रुपीज बैंक में आएंगे, 80,000 रुपए। 10 का आंसर बनेगा बी, 80,000। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट, डन सर। अब हमारे पास यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे और 11 से 15 का देख के आंसर करेंगे। ठीक है, जी के बी पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप चला रहे हैं पिछले 10 साल से, प्रॉफिट्स और लॉस 532 में बांटते हैं। कोविड के बाद फर्म अफेक्ट हो गई और लॉसेज होने लगे। 31 मार्च पे उन्होंने बोला कि हम डिसॉल्व कर देंगे ड्यू टू कॉन्टिन्यूस लॉसेस, यानी शुरू की 4 लाइन में तो हमारे काम का कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस एक ही रेशियो है 532। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देयर कैपिटल बैलेंसेस वर 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये कैपिटल है अभी तक हमारे, ये भी काम का नहीं है। लाइबिलिटी थी बच्चों 80,000 रुपए की, कैश बैलेंस था 40,000, फिर कुछ सन्ड्री एसेट्स से, P&L था बाकी। अच्छा, एसेट्स 80% रियलाइज्ड हुए, लाइबिलिटी फुल में पे कर दी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 50,000 की जो 40 में सेटल कर दी। रिलेशन एक्सपेंसेस जो है वो 30,000 रुपए के थे, पेड बाय जी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ओके, पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉलोड बाय जी के बी। कौन सा मोड ऑफ डिसोल्यूशन है जो ये लोग फॉलो करके चल रहे हैं। बच्चों देखो, डिसोल्यूशन ये कर रहे हैं, ये अपने आप कर रहे हैं। दे ऑल डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ड्यू टू कॉन्टिन्यूस लॉसेस, उनको लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो ये खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बाय एग्रीमेंट होगा या हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी होगा या नोटिस होगा या कंपलसरी है। ये तो बच्चों उन्होंने अपने एग्रीमेंट से करा, तो इसका आंसर बनेगा ए, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। उन्होंने एग्री करा और कर दिया। चलो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बताओ कि कितना अमाउंट रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आओ जरा अभी देख लेते हैं फटाफट से। P&L में कितना बैलेंस था, P&L में कितना बैलेंस था। एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, बस एक छोटू सा बैलेंस शीट बना देंगे। क्या क्या दिया हुआ है देखो, कैपिटल थे 4, 3 और 2, तो कैपिटल कितना हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लाख का तो कैपिटल हो गया। फर्म की लाइबिलिटी थी 80,000 रुपए की, लाइबिलिटी हो गई बच्चों 80,000 रुपए की। ठीक है, कैश बैलेंस 40 का था, कैश था 40,000 रुपए का। अदर सन्ड्री एसेट्स 850 के हैं, बाकी सन्ड्री एसेट्स 850 के हैं। ओके, कैपिटल आ गया, लाइबिलिटी आ गई 80 की, कैश का बैलेंस ही आ गया, सन्ड्री एसेट्स ही आ गए। बाकी बोल रहा है P&L है, तो देखो इधर 980 आ रहा है, इधर 890 आ रहा है, तो इधर ही आएगा 890, तो 90,000 का आ जाएगा। 850 और 40 890, फिर आ गया ये 980 और ये भी 980। तो ये जो P&L एसेट में दिया होता है ये तो डेबिट बैलेंस होता है ना, तो डेबिट बैलेंस आ रहा है P&L का 90,000, स्क्रीनशॉट ले लो। P&L का डेबिट बैलेंस 90,000 आ रहा है बेटा, तो हम लोग 12th का बोलेंगे बी पार्ट डेबिट, वो भी कितना 90,000। ओके हो गया जी। चलो, डिटरमाइन गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। बोल रहा है रियलाइजेशन पे गेन होगा या रियलाइजेशन पे लॉस होगा। ओके बाबा, आओ जरा रियलाइजेशन पे गेन या लॉस देख लें जल्दी जल्दी से। रियलाइजेशन, छोटा सा रियलाइजेशन बनेगा। क्या क्या बनेगा इसके अंदर हमारे पास, कैपिटल से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटी थी 80,000 रुपए की, तो सबसे पहले तो लाइबिलिटी आ जाएगी, बाय लाइबिलिटी 80,000। कैश के बैलेंस से कोई मतलब नहीं है। सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगे 850 के, एसेट आ जाएंगे 850 के। वहां पे बेटा तुम लोग ओरली फटाफट क्विकली इस तरीके से बना लेना, शीट मिलेगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एसेट आ गए, और क्या दिया हुआ है, बाकी तो P&L था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एसेट्स रियलाइज्ड 80%, 80% मिला इसका, तो 8,50,000 का 80% कितना बैठेगा, 8,50,000 का 80%, 680। तो यहाँ पे एसेट से तो 680 आया। लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल टू बैंक, 80,000 हमने पूरे में पे कर दिया, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 50 की, जो हमने 40 में सेटल करी, 40,000 रुपए का बच्चों ये भी एक सेटलमेंट हुआ। रिलेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं, 30,000 रुपए के, जो जी ने पे करे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म।
जी ने पे करे, फर्म का खर्चा था, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा ये भी। टू जी के नाम से कितना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 30,000 रुपए के, 30,000 ये आ गए बेटा हमारे पास। यहाँ पे तो मुझे लॉस आता हुआ दिख रहा है, 8,50,000 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 30 माइनस 80 माइनस 680, 240 का लॉस आ रहा है बेटा। $240 का लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है यहाँ पे मेरे पास। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ रहा है, 240, 2,40,000। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आंसर देखते हैं। 2,40,000 का लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पे आंसर बन जाएगा ए। 13th का आंसर क्या बनेगा, ए, लॉस ऑन रियलाइजेशन। टन 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 टन। डन बच्चों, डन है क्या? चलो सर अगला, द एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन द अबव केस विल बी रियलाइजेशन डेबिट टू जी। रियलाइजेशन डेबिट टू जी, क्योंकि फर्म का खर्चा था, जी ने पे करा था, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू जी, बी पार्ट। चलो जी, एग्जिस्टिंग P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स, कौन सी रेशो में? बच्चों जो P&L आया था उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो इक्वल रेशो 5:3:2, 4:3:2 क्या था इनका रेशो, 5:3:2 था ना, 5:3:2, यस। तो 5:3:2 में हम कर देंगे बेटा। देखो इस तरीके के सवाल चांस बनता है कि एक बड़ा क्वेश्चन दिया उससे काफी सारे क्वेश्चंस बना दिए 4-5, ठीक है। 5:3:2 आंसर बन जाएगा। अब यहाँ देखो फिर से क्या दिया हुआ है, सीता, रीता, मीता पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2022 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस, ठीक है। उस डेट पे कैपिटल दिया हुआ था सीता, रीता, मीता का, क्रेडिटर दिए हुए थे, रिजर्व दिया हुआ था, ये थे लाइबिलिटी साइड में। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स थे, सन्ड्री एसेट्स में 20,000 के पेटेंट्स भी थे। टेंजिबल एसेट्स 90 के गए, क्रेडिटर सेटल हुए 110% पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के हैं। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो मीता ले गई, ठीक है जी। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन से अकाउंट की आपको जरूरत नहीं पड़ती, रियलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, पार्टनर कैपिटल की पड़ेगी, बैंक की भी पड़ेगी। पोस्ट डिसोल्यूशन बैलेंस शीट नहीं बनती भाई, डिसोल्यूशन हो गया तो फिर कौन सी बैलेंस शीट, कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, तो ये डी पार्ट इसका आंसर बनेगा। सेलेक्ट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, पेटेंट के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं था। 270 के थे, इसमें 20,000 के पेटेंट थे, टेंजिबल एसेट 90% पे आए, बाकी क्रेडिटर की बात करी, इंटेंजिबल के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर क्वेश्चन इंटेंजिबल के बारे में साइलेंट होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, इंटेंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं दिया तो निल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा निल, सी पार्ट, ओके। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो आपको निकालना है। आओ जरा निकालें जल्दी से। ये हमारे पास सवाल था, एक छोटा सा रियलाइजेशन बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत क्विक हो जाते हैं। हो जाए यार, सेव नहीं करना मुझे भाई। चलो देखो जल्दी से क्या क्या दिया हुआ था हमें, कैपिटल दिया हुआ था, कैपिटल का हमारा कोई काम नहीं है। क्रेडिटर थे 30,000 रुपए के, तो सबसे पहले तो इधर क्रेडिटर आ गए कितने के, 30,000 रुपए के, ठीक है। रिजर्व फंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स कितने के हैं, 270 के, ठीक है, जिसमें 20,000 के पेटेंट हैं, 250 और 20 के मेरे पेटेंट हैं, ये मैंने पेटेंट भी लिख दिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 270 पूरा, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है टेंजिबल एसेट्स 90% पे रियलाइज हुए। टेंजिबल एसेट्स के लिए यहाँ पे लिख दो बाय बैंक। 90% का मतलब हो गया 225 मिल गए इनके, 250 में से 25,000 हटा दिए, 225 मिल गए। लिखा हुआ है क्रेडिटर 110% पे सेटल हुआ, क्रेडिटर 110% पे सेटल हुआ तो 33,000, 30,000 का 110% 33,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के थे जो पे करे सीता ने, तो सीता के नाम से लिखो 10,000 है तो फर्म का ही खर्चा। एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी था 5,000 रुपए का,
जो मीता ले गई, जो मीता ले गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय मीता। 5,000 रुपये मीता से हमें रिकवर करने पड़ेंगे। बस हो गया हमारा काम। क्या आ रहा है यहाँ पे भी मुझे लॉस ही आता दिख रहा है। 250 प्लस 20, क्रेडिटर का हमने पेमेंट कर दिया, बस और तो कुछ बचा ही नहीं। प्लस 33 प्लस 10 माइनस 30 माइनस 225 माइनस 5,000। यस, 53,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा है बच्चों। 53,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा है। देखो हमारे पास जो सन्ड्री एसेट्स थे वो उतारे, पेटेंट आ गए, पेटेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसका भी पेमेंट हो गया, ये भी बिक गए। परफेक्ट। 53,000 रुपीज़ का लॉस, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18 का आंसर, 53,000 रुपीज़ लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक हो गया बच्चों जी, क्लियर है या नहीं है? चलो सर अगला देखते हैं। कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म बिफोर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से पहले बैंक बैलेंस कितना होगा? ओके, बैंक बैलेंस कैसे पता चलेगा सर? इसका मतलब ये है बच्चों जी कि हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसमें जो डिफरेंस आएगा उसको बैंक लेना पड़ेगा। ओके, तो देखो बैलेंस शीट ले लो। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैपिटल दी हुई थी 1,00,000, 1,80, 2,40, कैपिटल हो गई 240 की। फिर रिजर्व दिया हुआ है हमारे पास 30,000 रुपए का, क्रेडिटर भी हमको दिए हुए हैं 30,000 रुपए के। ठीक हो गया। और एसेट्स हमको कितने दिए हुए हैं? 270 के। तो हमारे पास इधर आ रहा है 3,00,000, इधर आ रहा है 270, बाकी को बैंक मान लो। वो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। ठीक है, ये डिफरेंस में पूछ रहा है बैंक बताओ, तो बैंक हमने डिफरेंस में निकाल दिया। 30,000 रुपीज ये आ गया। परफेक्ट। ₹30,000 डी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। डन बच्चों जी। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है बेटा? रियलाइजेशन का नेचर होता है नॉमिनल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे 20 का आंसर बी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें भी आप क्या करते हो? डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स। डन हो गया बच्चों। तो ये थे हमारे डिसोल्यूशन के कुछ अच्छे सवाल जिसमें हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस भी समझे, जिसके अंदर हमने लोन अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें देखी, जर्नल एंट्री से रिलेटेड चीज़ें देखी। तो ये आपके मेन 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग 10 सवाल का स्क्रीनशॉट लोगे और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर लिखोगे। मैं बताऊंगा आपको कि उनके एग्जैक्ट राइट आंसर्स क्या हैं। ठीक है जी, चलो जल्दी से चेक करो। 21 स्क्रीनशॉट लेते चलो, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस तरीके के सवाल मैंने ऊपर कराए हैं। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। लो बच्चों, ये 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे और डिसोल्यूशन के भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का पूरा पार्टनरशिप अच्छे तरीके से रिवाइज हुआ होगा। माइक्रो भी हमने स्टार्ट कर लिया, अच्छे तरीके से करते चलो बच्चों। बिना माइक्रो के चीज़ें नहीं बनेंगी, तो बढ़िया तरीके से करो, अच्छे से स्ट्रांग होके करो, तभी चीज़ें कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो ये भी हमारा ख़त्म है। शाम को मिलते हैं तब हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन खूब मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।